Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. मशहूर है यह बात कि बचता फिरता था मैं अपने दुश्मनों से, मगर गद्दार मेरे दामन में ही बैठे थे। मशवरा तो हमने अपनों से किया था, बात गैरों तक कैसे पहुंची। कोई बाहर का शख्स शामिल है इस साजिश में, या ये कोई साजिश है समझी सोची। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म टुडे। एक ऐसा आर्टिकल आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जिसको जो जनरल मीडिया है वो नहीं दिखाएगी, जो नेशनल मीडिया है वो नहीं दिखाएगी, जो 24 घंटे लोग देखते हैं वो मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी। आज मैं आपके सामने इस खबर को पेश कर रहा हूं। बहुत सरसरी निगाह से इस खबर को सोचना, क्योंकि भारत पर संकट आने वाला है, यह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं। और यह वीडियो उस बात का गवाह भी बनेगा कि यह बात बहुत पहले आपने कह दी थी कि भारत पर संकट आ सकता है, और भारत पर संकट आने की वजह हम खुद हैं। कुछ लोग ऐसे सांप हैं जो सुपारी लेकर भारत की बैठे हैं, भारत के अंदर ही। आज उन सबका खुलासा आपके सामने करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझिएगा। विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर इनका नाम है, और इन्होंने एक बात कही थी, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ द ब्रिटिश एंड सर्टेनली नॉट द मुस्लिम्स। ना तो मैं अंग्रेजों से डरता हूं और ना डरता हूं मैं मुसलमानों से। यहां देखिए, आई एम अफ्रेड ऑफ दोज हिंदूज हु हार्म देयर ओन रिलीजन एंड डू नॉट स्टैंड अप टू प्रोटेक्ट इट। वीर सावरकर आज इस आर्टिकल में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कहा। यह बीडी सावरकर साहब ने ही नहीं, यह नेपोलियन ने भी कहा था कि डोंट काउंट एनिमीज इन अगेंस्ट, काउंट द एनिमीज इनसाइड योर आर्मी। आप अपने भीतर की आर्मी में बैठे हुए उन एनिमीज को काउंट करिए जिनको आप जानते नहीं हैं। बाहर वालों को तो हम सीने पर वार कर, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की पंक्तियां भूल गए क्या? चोरी चुपे से ना आ, सामने से वार कर फिर मुझे आजमा। बात ऐसी नहीं कि कोई गम ही नहीं, हमें अपनों से बहुत गम है। देखिए, सावरकर ने यह बात क्यों कही थी, यह बात आपको भी समझनी है मेरे प्यारे भाई इस आर्टिकल के दौरान। देखिए, यह देख रहे हैं आप, यह क्या है? यह चंडीगढ़ की, जो चंडी माता मंदिर पर चंडीगढ़ की जो वेस्टर्न कमांड है आर्मी की, वहां तक पहुंच गया एक आदमी। एलोन मस्क ने इसको सांप कहा था। कौन? सर्जियो गौर। यह भारत का एम्बेसडर बनाया है किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने, और भारत की रेकी के लिए इसको भेजा है। और यह सिर्फ भारत का एम्बेसडर नहीं है, यह एनवॉय है पूरे साउथ एशिया के लिए, क्योंकि पूरे साउथ एशिया पर उसको नजर चाहिए। उसको अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस चाहिए, उसको चीन को काउंटर करना है, उसको ईरान पर आक्रमण करना है, उसको भारत को दबाना है, इसलिए उसको पाकिस्तान चाहिए। यह बात आप समझना दोस्तों। आपको पता होगा, गांव में नए नए किसी लड़के की शादी हो जाए और उसको मोटरसाइकिल मिल जाए, तो आप देखते होंगे गांव में वो पूरी रेस के साथ घूमता है, उसको रोक नहीं पाते लोग। क्यों नहीं रोक पाते? क्योंकि नया नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। समझ के रखिएगा, पाकिस्तान पर कभी भी एडवांस वेपन्स नहीं थे, इस बार उसको एडवांस वेपन मिले हैं। तो आप देख रहे होंगे धड़ाधड़ स्ट्राइक हो रही है अफगानिस्तान में। भारत में आपने कल की खबर में देखा होगा, मेरे छोटे भाई ने यह आर्टिकल बनाया था कि भारत में 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। दिल्ली में सनसनीखेज ब्लास्टों का सिलसिला था, स्लीपर सेल एक्टिव है, हल्के में नहीं ले सकते। इसीलिए मैंने क्या कहा, गिर सकती है मोदी सरकार। ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, गिर सकती है मोदी सरकार। क्यों? क्योंकि दुखती रख को रगड़कर पूछ रहे हो कैसे हो, तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, दुनिया चाहे जैसे हो। इस दिल्ली की सीट पर जो भी बैठ गया है, उसने सनातन को हमेशा धोखा ही दिया है, उसने सनातन को गिराने की कोशिश की है। आज आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई, यह आदमी इतने अंदर तक क्यों पहुंचा है, समझ के रखना। यहां देखिए, ये सारे आर्मी चीफ्स हैं भारत के। ये कौन है? यह है दोस्तों सर्जियो गौर, जिसको सांप के नाम से जाना जाता है। यह कौन है? यह है सैमुअल पेपरो। मेरे को एक बात बताइए, कमेंट जरूर करा करिए, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, कमेंट से पावर मिलती है। आप बताइए, सैमुअल पेपरो दोस्तों कमांडर है, एडमिरल है, किसका? यूएस नेवी का। यूएस नेवी का आदमी हमारे पास क्यों आ रहा है, वो भी वेस्टर्न कमांड में, जहां आर्मी की कमांड है, नेवी का कोई मतलब नहीं है। क्या कोई ऐसी चीज है जिससे सरकार कंप्रोमाइज हो रही है? क्या कोई ऐसा कोई सबूत है क्या जिससे आप डर रहे हो? कुछ तो है, कुछ तो ऐसा है जिससे आप डर रहे हो। आखिर कोई ऐसी फाइल है क्या जिसमें बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, जो सरकारों को चलाते हैं, उनके खिलाफ कोई सबूत है क्या वहां एप्स्टीन फाइल्स में, जिसकी वजह से आप कंप्रोमाइज हो रहे हो? अमेरिका पर कोई विश्वास कर सकता है क्या? कमेंट में बताना, क्या आप अमेरिका पर विश्वास करते हो? मैं तो नहीं करता। तो अमेरिका के दो आदमी जो घात लगाकर भारत में आए हैं, वेस्टर्न कमांड क्या है? वेस्टर्न कमांड वो चीज है जहां से हम पाकिस्तान को दबाकर रखते हैं। हमारी पूरी जो प्लानिंग है, पूरी पाकिस्तान को दबाने के लिए, लड़ने के लिए जितना हमारा सब कुछ, पूरी रेजिमेंट है, वो सारी कहां है? वेस्टर्न कमांड में है।
उस कमांड का आप इंस्पेक्शन करवा रहे हो, क्या यह खबर पाकिस्तान तक नहीं जाएगी? क्या यह खबर पाकिस्तान तक नहीं जाएगी? जाएगी। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया को दबाना है। वो हर मुद्दे पर हार गया है। सुप्रीम कोर्ट वाला आर्टिकल आपने देख लिया होगा, 10% टैरिफ पर वो बहराया हुआ है बहुत ज्यादा। इतनी जल्दी कोई भी अपना बदला नहीं भूलता है। आप भूल रहे हैं इस बात को। कभी भी अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और यहां क्या हो रहा है मेरे दोस्त, इन दोनों लोगों को, चलो इसकी मैं मान भी लूं, ये एम्बेसडर है, ये आदमी वहां क्या कर रहा है? अब ऐसा तो है नहीं इन दोनों ने उबर बुक कर दी होगी या ओला बुक कर दी होगी कि आजा भाई सर्जियो गौर, मैं सैमुअल पेपरे बोल रहा हूं और चलते हैं वेस्टर्न कमांड। नहीं, इनके साथ सीआईए के वो एजेंट्स भी गए होंगे, वो 10, 20, 50 लोग भी गए होंगे जो यहां कैमोफ्लेज के रूप में यहां प्रेजेंट हैं, जो हर एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, अमेरिका में खबर देते हैं। क्या ये हमारी सिक्योरिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं है? और आर्मी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सरकार कोई भी हो दोस्तों, हमें सरकारों की तरफ नहीं चलना है। हमें भारत की रक्षा के लिए सनातन को मजबूत रखना है, क्योंकि इसके खिलाफ बहुत लोग खड़े हैं, ध्यान रखिएगा। यहां देखिए, जैसे ही यह विजिट होती है दोस्तों, अफगानिस्तान में बॉम्बार्डिंग हो जाती है, एयर स्ट्राइक हो जाती है। कौन करता है? पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान वालों ने कहा है कि बदला लेंगे, क्योंकि यहां पर यह कह रहे हैं हमने आतंकवादी मारे हैं, और अफगानिस्तान कह रहा है कि मासूम औरतें, मासूम बच्चे इन्होंने एयर स्ट्राइक करके मारे। इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना होगा पाकिस्तान को। साथियों, एक चीज तो आप जानते होंगे, यहां देखिए, यह आज की कहानी नहीं है। आप समझते होंगे यह नई कहानी है, नहीं। आपके लिए एक आर्टिकल लेकर आऊंगा अभिमुक्तेश्वर आनंद जी का। अगला आर्टिकल देखना मत भूलना मेरे दोस्त। उस आर्टिकल में आपको बताऊंगा कि कैसे उन पर एफआईआर लॉन्च हो रही है, यौन शोषण के मामले में कैसे उनको पकड़ा जा रहा है। और इंडिया अलायंस से राहुल गांधी जी को हटाने की मांग जोरों पर आ गई है। ममता बनर्जी को उसका हेड बनाने के लिए बोला जा रहा है। वहां एनके स्टालिन साउथ में उसको बोला जा रहा है यह हेड बनना चाहिए। उधर राजद तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम हेड बनेंगे, अब हम नेशनल पार्टी बनेंगे, राज्य की पार्टी नहीं रहते। आप समझिए क्या चल रहा है यहां। देखिए, यह है बलूच कमांडर है सैफुल्ला, इसको भारत के जाबाजों ने गिरा दिया कल जम्मू कश्मीर में। यह वो सरगना है मेरे दोस्त जिसने जैसे मोहम्मद के साथ मिलकर भारत को कई घाव दिए हैं। यह मारा गया है कल। कहां रहता था यह किश्तवाड़ के इलाके में रहता था। यहां देख लीजिए इंसिडेंट, गन फाइट इन द कश्मीर। आपको एक बात बता देता हूं बहुत जरूरी। किश्तवाड़ का इलाका वो इलाका है जहां पर घने जंगल हैं, जहां भारत की आर्मी, जम्मू कश्मीर की पुलिस को ऑपरेशन करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। सारे आतंकवादी लगभग वही जमते हैं, क्योंकि वहां से इनको फौजियों को मारना होता है, वहां से ये किलिंग्स करते हैं। आपने जुलाई 2024 की घटना सुनी होगी, 4 हमारे जाबाजों को शहीद किया गया था इसी रीजन से। और वहीं आकर ये बैठे हैं, 2 आदमी हैं, सैफुल्ला और एक और, हमने दोनों मार दिए हैं ऑपरेशन तराशी के अंदर। लेकिन इनके पास जो हथियार मिले हैं उनको देखकर लगता है कि किसी बहुत बड़ी युद्ध की साजिश थी, बहुत बड़ा युद्ध लड़े। 1-2 आदमियों के पास इतना गन बारूद, इतने गोले, कार्बन 4 मिली है इन पर, हाईली टेक्टिकल वेपन। कार्बन 4 कौन सी है जो दोस्तों जिसमें यह सब की तरह नहीं चलता, वो एक बार शुरू करो गए, समझ गए, वो इनके पास मिल रहा है। की टारगेट क्या था? जैसे मोहम्मद का ये जो कमांडर है दोस्तों, बलूच कमांडर सैफुल्ला, इसको मार गिराया गया है। 5 लाख का इनाम था इस पर। ये देखिए, यह है किश्तवाड़। ये वो इलाका है जहां इतने घने जंगल हैं, जहां आर्मी को ऑपरेशन करने में बहुत दिक्कत आती है। लेकिन क्या करें दोस्तों, जाबाजगी खून में है भारत के, और इसी जाबाजगी के चलते उन्होंने इन दोनों के चिथड़े उड़ा दिए। अब इनके घर वाले मंजूर नहीं कर रहे कि ये हमारे ही हैं। कैसे? जैसे अभी आपने देखा होगा, पाकिस्तान के लोगों को जब पकड़ा गया और मारा गया तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ये हमारे लोग नहीं हैं। वो आईडी कार्ड दिखा रहा है, देखिए मैं भिखारी मुल्क का एक सैनिक हूं, लेकिन अब ये मुझे पहचान नहीं रहे, इन्हीं के द्वारा बनाया गया ये आईडी कार्ड। ये है प्रॉब्लम, इसको आप समझिएगा। यहां पर देखिए लोकेशन, ये जो चतरू फॉरेस्ट बेल्ट है, स्पेसिफिकली इन पासपोर्ट एरिया, इस इलाके में ये ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ है जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी, जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल टास्क फोर्स और दोस्तों भारतीय आर्मी, राष्ट्रीय राइफल्स 11, उन लोगों ने मिलकर ये इंटेलिजेंस की, आईबी की जितनी भी रिपोर्ट आ रही है, आईबी क्या रही है, और आईबी ने एक रिपोर्ट और चौंकाने वाली कि अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर सकता है कौन? पाकिस्तान, और हो गई। समझ गए? ये ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहा है, भारत के ऊपर इल्जाम लगाना है। देखिए एक और सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको, अभी दिखा दूंगा आर्टिकल में आगे। साथियों, डोनाल्ड ट्रंप के जो कौन सी जगह, फ्लोरिडा में जो उसका आवास है, वहां पर एक आदमी घुस जाता है पूरी तैयारी के साथ और उसको मार दिया जाता है दोस्तों, उस आदमी को। अब ये कौन करवा रहा है? पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि ऐसे में अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ क्षति होती है तो सीधा इल्जाम भारत पर लगाएगा कि देखिए भारत ने चिढ़कर ये क्या किया है। आप बहुत बड़ी साजिश, इसीलिए मैं डर रहा हूं इस चीज से कि सर्जियो गौर और सैमुअल पेपरी को यहां क्यों ले जाया गया वेस्टर्न कमांड में। हम अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते, वहां हमारी पूरी स्ट्रेटेजी है, पूरी वेस्टर्न कमांड जो पाकिस्तान को हैंडल करती है। अगर पाकिस्तान को सारी उसकी खबरें मिल जाएंगी, क्या आपके पास संकट नहीं आएगा? सरकार अगर ऐसे चलेगी तो सरकार गिर भी सकती है। क्यों? क्योंकि यह मुल्क सनातनियों का है, ध्यान रखना, भूलना मत इस बात को दूर दूर तक।
यहां घंटों तक फायरिंग हुई है, कोई ऐसा नहीं है कि 2-4 मिनट में फायरिंग खत्म हो गई है, फैटल फायरिंग हुई है। और 2 लोगों ने, ऐसा लग रहा था लोग दोस्तों 20-25 आतंकवादी हैं, लेकिन 2 लोग सिर्फ, और 2 लोगों ने इतनी देर आर्मी को यहां पर परेशान किया है। AK-47 राइफल देखिए, ये यहां कार्बन 4 भी मिली है, ये बात ध्यान रखना आप, ये दिखाएंगे नहीं लोग। ये बंदा बहुत विचलित है, क्यों? क्योंकि इसका स्पेशल कमांडर था सैफुल्लाह, ऐसा ही आदमी थोड़ी था। अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स अगो जब हमारे ऊपर इन्होंने, इस मास्टरमाइंड ने आक्रमण किया था दोस्तों, हमारे 4 जवान शहीद हुए थे उस लड़ाई में। यहां देखिए टेरर हिस्ट्री है, ये जुलाई 2024 में क्लेम्ड 4 सोल्जर्स लाइव सिक्योरिटी सक्सेस क्या एलिमिनेटेड द जैसे मोहम्मद ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज इन जम्मू रीजन पर्टिकुलरली आफ्टर द इवेडेड मल्टीपल प्रीवियस काउंटर्स। इसने बहुत सारे प्रीवियस काउंटर्स करे हैं। अभी तो दिल्ली में आपने देखा होगा लाल किला निशाना था, लेकिन इतनी औकात नहीं हो पाई है कि लाल किले के अंदर घुस जाए। हालांकि इस बात से खुश नहीं होना चाहिए, इस बात से दुखी होना चाहिए कि पुलिस बैठकर पत्ते खेलती है और अब वहां बम ब्लास्ट हो जाता है और कहते हैं सिक्योरिटी कहां है। बहुत से ऑपरेशन हैं जिनकी IB रिसर्च एंड एनालिसिस बिंग रॉ जो रिपोर्ट देती है, लेकिन उन पर काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनको 10, 20, 50, 100, 200 दिन में एक हमला करना है और उसके लिए आपको हर दिन जागना होगा। सिक्योरिटी फोर्सेस इसके लिए अलर्ट है, पुलिस को भी उसी मोड में काम करना होगा। यह रिक्वेस्ट है हमारी। ये देखिए दोस्तों, इनको पकड़ा गया। आपको पकड़ने की हिस्ट्री भी बता देता हूं। आवर्स बिफोर द ऑपरेशन मेजर टेरर प्लॉट, देखिए इसको छोड़िए, ये पाकिस्तान का मैप में दिखाऊंगा आपको। ये देखिए पाकिस्तानी स्पाई सुनील कुमार राम अरेस्टेड भटिंडा कैंट। कहां है भटिंडा? चंडीगढ़ की साइड है भटिंडा। और ले जाओ इनको वहां, ढो दो, दिखा दो सारा सिस्टम क्या चला रहे हैं क्या नहीं चला रहे हैं, जिससे पाकिस्तान हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है और आप ऐसी हरकत करवा रहे हैं। इस बात से बहुत नाराजगी है मेरे दोस्त। और आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि भारत की आर्मी की सुरक्षा के साथ ये जो सेंध लगी है, क्या ये लेजिटिमेट है? क्या ये संवैधानिक है? क्या ये जायज है? नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना मेरे दोस्त। यूपी में एक आदमी पकड़ा जाता है, कल तमिलनाडु में आदमी पकड़ा गया है और बंगलौर में 3 लोग पकड़े गए। ये कौन है? ये स्लीपर सेल्स हैं। किसके? पाकिस्तान के। जैसे मोहम्मद के ये स्लीपर सेल है लश्कर के, क्योंकि उनको पता है भारत में इंसर्जेंसी करानी है। मैं आपको आज आहट दे रहा हूं कि बहुत बड़ा कुछ होने जा रहा है। जिस तरीके से अमेरिका ने दोबारा कंप्रोमाइज किया है गवर्नमेंट को, कुछ बड़ा हो सकता है। बिल गेट्स को जानते हो आप? बिल गेट्स का नाम है दोस्तों किसमें? बिल गेट्स का नाम है एप्स्टीन फाइल्स में। और उस आदमी को भारत की सरकार ने क्या दिया है? एक्सेस दे दिया है। किसका? डेयरी फार्म का, यानी आर्टिफिशियल कस्टमाइज दूध बनाने का आदेश दे दिया है दोस्तों। बनाना, जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाना बनाने का आदेश दे दिया है उसने। इतनी कंप्रोमाइज क्यों हो रही है? हमको तो डटकर खड़े रहना चाहिए अगर हम अच्छे हैं और सच्चे हैं। तो मुझे लगता है आदित्यनाथ योगी जी का समय आ रहा है मेरे दोस्त। ये मेरा पर्सनल व्यू पॉइंट है, हो सकता हूं मैं गलत भी हूं, लेकिन सनातन की रक्षा भारत की रक्षा है। लोग समझते हैं भारत की रक्षा कर लो, यहां तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विभिन्नता में एकता है। हां, यह विभिन्नता में एकता तभी चल रही है जब यहां मैक्सिमम सनातनी है। अगर यहां कोई दूसरा धर्म मैक्सिमम पर आया तो तुम्हारा थूपड़ा साफ है, ध्यान रखना यह बात। तो यहां भारत की रक्षा का मतलब है सनातन की रक्षा करनी होगी। और अगर उसके खिलाफ कोई सरकार भी जाती है, हमको उसके लिए देखना होगा। देखिए यहां पर पाकिस्तान प्लानिंग वॉर विद इंडिया। यस, तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से प्लान कर रहा है भाई पाकिस्तान इंडिया पर वॉर करने के लिए। आपको समझना होगा एयर स्ट्राइक ऑफ अफगानिस्तान ऑल्सो, दिल्ली ऑन हाई अलर्ट, लश्कर तैयबा प्लेटिंग IED अटैक। एक तो हुआ है अभी, मुल्ला उमर को आपने देखा होगा कहां फटा था? लाल किले के सामने। और फिर से यही अटैक की प्लानिंग थी जिससे हाई अलर्ट हुआ दिल्ली के अंदर। दोस्तों ध्यान रखना, केवल दिल्ली भारत नहीं है, भारत बहुत बड़ा है, ये कहीं भी आ सकते हैं। किश्तवाड़ में आप देख रहे हो, जब से ये सिक्योरिटी चाक चौबंद हुई है, घुसने का मौका नहीं मिल रहा है। इनका घुसने का पॉइंट कहां है सबसे ज्यादा? जम्मू कश्मीर। अब वो ब्लॉक्ड है क्योंकि भारत के जाबाज वहां खड़े हुए हैं। तो तमिलनाडु से आना चाहते हैं, बेंगलोर से आना चाहते हैं, आ सकते हैं गुजरात के कोस्ट से, जहां से कसाब आया था। यह आपको ध्यान रखना होगा एक बार। यहां देखिए, जैसे ही अटैक किया है अफगानिस्तान के ऊपर, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहती है वुमेन चिल्ड्रन किल्ड, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्ड पाकिस्तानी स्ट्राइक अफगानिस्तान ड्यूरिंग रमादान। अफगानिस्तान की अटैक को कंडेम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप अपने अंदर भी तो देखिए, आप क्या करवा रहे हैं? आप सर्जियो गोरको और पेपरी को कहां भेज रहे हैं? वेस्टर्न कमांड में। जब आपके यहां यह घटना होगी तो उधर से अफगानिस्तान भी यही कंडोलेंस भेज देगा कि हम भर्त्सना करते हैं इसकी। नहीं, भारत को ऐसा मौका ही नहीं आने देना चाहिए कि जिससे पाकिस्तान कोई हरकत करे। दोस्तों, जब देश में खेल बिगड़ते हैं तो कुर्सियां बचाने के लिए बड़े निर्णय लिए जाते हैं। यह वही समय है, यह निर्णय लेना होगा, ध्यान रखना। यहां देखिए, पाकिस्तान अगेन ट्राई टू ब्लेम ऑन इंडिया। अब जो भी आदमी अटेम्प्ट टू एक्शनलाइज इंटरनल फेलियर्स कंडेम पाकिस्तान एयर स्ट्राइक ऑन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जो लोग मारे गए हैं, भारत की मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया है कि अपने अंदर की भुखमरी, नंगापन को छिपाने के लिए यह बाहर अटैक कर रहा है, जिससे लोगों का ध्यान अफगानिस्तान और इंडिया के युद्धों पर आ जाए। इनकी जो भुखमरी है वो भले ही भूखे रह लें, लेकिन एक चीज रहनी चाहिए कि हम ताकतवर हैं, हमारा मुनीर लड़ेगा।
सबका बदला लेगा रे तू मुनीर। अरे उल्लू के पट्टे, सबका बदला तो तब लेगा जब तू बचेगा। बंकर में लेके जो आदमी अपने घर वालों को, अब्बी अम्मी सबको लेके घुस जाए, वो रक्षा कर देगा पाकिस्तान की। लेकिन आप लोग कहते हो, बहुत से मैंने देखे लोग कहते हैं वहां की जनता बहुत अच्छी। अरे हट, वहां की जनता बहुत अच्छी है, यही जनता है वहां की जो खड़े होके जब बारी आएगी ना तो तुम्हारे सामने खड़ी होगी, तुम कहना तुम तो अच्छे हो। अगर पाकिस्तान अच्छा होता तो भारत को इतनी दिक्कत ही नहीं होती। ध्यान रखना मेरे दोस्त, फरवरी 22 को ये जो अटैक हुआ है इसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कहां? अफगानिस्तान के अंदर। ये देखिए, ये आदमी घुस जाता है डोनाल्ड ट्रंप के घर में फ्लोरिडा में, और वहां इसको सिक्योरिटी अंदर घुस जाता है, अंदर कुछ पेरीमीटर्स पर रहता है, वहां इसको शूट कर दिया जाता है और इसको मार दिया जाता है। अब कॉन्स्पिरेसी फैला रहा पाकिस्तान कि देखिए भारत कहां तक पहुंच रहा है। अरे भारत ऐसे टुच्चे काम नहीं करता जैसे तू करता है। यहां देखिए, पाकिस्तान अगेन ट्राई टू ब्लेम ऑन इंडिया। यहां यूनाइटेड स्टेट्स का यह आया है कि 20 was shot by US सीक्रेट सर्विसेज एजेंट डिप्यूटी फ्रॉम द पाम बीच कंट्री शेरिफ ऑफिस। जो शेरिफ्स होते हैं ना वहां, यहां हमारे पुलिसमैन और वैसे रहते हैं डीएसपी, और वो वहां शेरिफ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि वो अंदर घुस गया था और वहां जाकर उसको हमने मारा है। दोस्तों ध्यान रखना कि ये सिर्फ कौन करवाएगा? ये भारत करवाएगा क्या? कभी नहीं, जीवन में नहीं। हां, ये पाकिस्तान भी नहीं करवाएगा, ये आप ध्यान रखना। ये जो करवा रहा है ये ईरान करवा रहा है। और आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आपको ऐसा लगेगा नहीं लेकिन मैं बता देता हूं जियोपॉलिटिकल रीडिंग के बेस पर कि ईरान से डोनाल्ड ट्रंप की फटी पड़ी है। आक्रमण तो होगा ईरान पर, लिख लीजिए आप, लेकिन फिर भी इसकी ऐसी तैसी हुई पड़ी है। कतर, बहरीन, लेबनान, जॉर्डन, सब जगह से सेना खाली हो रही है। किसकी? अमेरिका की, क्योंकि जानता है एक लम्हे में मिट्टी में मिलाने वाला है। खेमेनी को मान गए इस मामले में कि ट्रंप को उसने कैसा दोस्तों 2 कदम पीछे हटा दिया है। भारत को अपना स्टांस मजबूत करना होगा। भारत को अब ऐसे निर्णय लेने होंगे जिससे पाकिस्तान जैसे का तो नाम भी नहीं आना चाहिए हमारी जुबान पर। जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं, धोने के लिए पानी नहीं है, उसका नाम लेंगे क्या? यह हमारे लिए शर्म की बात हो जाएगी। थूक के निकल जाएंगे बगल में, वो उसे चाटेगा। क्यों? आप कहेंगे सर थूक तो कोई चाटता नहीं है। अरे वो प्यासा है, उस पर पानी नहीं है, वो चाटेगा। जय हिंद, वंदे मातरम। कल मिलता हूं आपसे एक और नए आर्टिकल में, अभिमुक्तेश्वरानंद के आर्टिकल में, और एक डिस्कस करूंगा आपके साथ दोस्तों अजित डोभाल की जो पीएसएलवी, लगातार 5 पीएसएलवी टेस्ट फेल हो रहे हैं। क्या हो रहा है इसरो में, डीआरडीओ में? डोभाल साहब वहां गए हैं। वो सबोटाज का केस है कि कैसे हमारे घर में बैठकर सर्जियो गौर जैसे सांपों ने एक सुपारी ले रखी है भारत को गिराने के लिए, और हमारे लगातार टेस्ट फेल हो रहे हैं क्योंकि वो इनमें शामिल हो रहे हैं। बहुत जल्दी आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। जुड़े रहिए महेशन को सब्सक्राइब कर। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, वंदे मातरम।